समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी द्वारा रामजीलाल सुमन के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन। आपको बता दें कि अलीगढ़ जिला कार्यालय पर समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर दिए गए बयान के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को पुलिस बल की उपस्थिति में आगरा स्थित रामजीलाल सुमन के मकान पर चढ़कर तोड़फोड़ की। मकान को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। वहां पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और परिवार के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया। चाहते समय पुणे जाकर सुमन जी को जान से मारने की धमकी देकर गए और जबकि रामजीलाल सुमन ने पहले ही कह दिया था कि उसका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है अथवा किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं था, फिर भी लोग हिंसा पर उतारू हो गए। इसलिए हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर हम रोज़ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सशक्त कदम उठाए जाएं। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई न होने पर समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी पार्टी के निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की सुरक्षा हेतु व्यापक आंदोलन करेगी। तो यदि आप ढंग से पढ़ोगे तो उन्होंने राणा सांगा जी का कोई अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि तुम गद्दार। उन्होंने जो लोग सामने बैठे थे उनके लिए कहा है तुम गद्दार, राणा सांगा। ये इसको आप डिवाइड करके देखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं रोको मत आने दो, इसका मतलब है ये हमको परमिशन दे रहा है आने की, और अभी मैं बोलूं कि रोको मत आने दो, इसका मतलब परमिशन नहीं है। उस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। और जहां तक इस बात की बात है कि ये बयान सही है या गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में एक मध्यकालीन भारत की पुस्तक है एस के पांडे जी द्वारा लिखी हुई, उसके चैप्टर नंबर 10 और पेज नंबर 418 पर यह लिखा हुआ है कि दौलत खां और राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाने के लिए आमंत्रित किया था। और इसके साथ ही सिविल सर्विस की परीक्षा करने वाली एक किताब है लूसेंट, उसके पेज नंबर 18 पर लिखा हुआ है कि दौलत खां और बाबर ने राणा सांगा को बुलाने के लिए दौलत खां और राणा सांगा ने बाबर को बुलाने के लिए आमंत्रित किया था। और तीसरा स्रोत बाबरनामा में भी ये लिखा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रूफ कि ये बात सही है या नहीं, अगर उस वक्त जब राणा सांगा इतने बहादुर वो थे जिसका बाबर ने भी जिक्र किया कि राणा सांगा बहुत बहादुर हिंदू राजा थे, तो यदि उनकी सहमति नहीं होती उनको बुलाने में, तो इब्राहिम लोदी के साथ उन्होंने मिलकर तो बाबर के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? इसका मतलब है उनकी गुप्त सहमति इसमें थी। तो सांसद ने बात सही कहा है, तो सांसद जी ने जो कहा इतिहास में जो लिखा हुआ है सांसद जी ने वो कहा है। सांसद जी ने अपने आप से इतिहास नहीं लिखा, वो ना सांसद जी के पूर्वजों ने वो इतिहास लिखा है। जो इतिहास में लिखा हुआ वही इतिहास की लिखी हुई बात मैं बोल रहा हूँ, वही सांसद जी ने बोला है। जो उन्होंने जो कहा उसको समर्थन करते हुए किसका? आपके सांसद जी ने कहा। सांसद जी ने जो कुछ कहा है वो इतिहास के पन्नों में जो कुछ दर्ज है, इतिहास की बात मैं बता रहा हूँ। इतिहास की बात है, इतिहास की बात वो बता रहे हैं सांसद जी, और उनका कोई अपमान नहीं किया गया है। उसको थोड़ा सा आप तोड़ मोड़ के पेश कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी सहमत है इस बयान से सहमत है समाजवादी समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे शिवपाल यादव जी, हमारे रामगोपाल यादव जी वहां जाकर के सब कुछ आपके सामने बयान कर चुके हैं। बताने के लिए क्या रह गया है? देखिए, समाजवादी पार्टी के बहुत ही पुराने नेता, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी ने जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया था, उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके घर पर बुलडोजर ले जाके हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की, उनको जान से मारने की कोशिश की, उनके परिवार को जान से मारने की कोशिश की। और इस दौरान प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ये जो गुंडई हो रही है वहां पर, इस तरह की दबंगई दिखाई जा रही है। जो अभिव्यक्ति की बात है, उन्होंने अपनी बात कही, उसको अगर किसी को कहीं, देखिए राणा सांगा बहुत ही मजबूत राजा थे, उन्होंने बहुत बहादुर थे, हमें उन पर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन करणी सेना का ये जो है ना कि किसी को आप मार दोगे, किसी को जला दोगे, शासन प्रशासन के अंडर में काम हो रहा है, उसी के अगेंस्ट में बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है कि रामजीलाल सुमन जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए,
उसके साथ साथ जो उनके आवास पर जो खुली आम गुंडी हुई है उसके खिलाफ उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस हिसाब से राणा सांगा पर आपके सांसद जी द्वारा टिप्पणी की गई, क्या समाजवादी पार्टी उस टिप्पणी का समर्थन करती है? देखिए, इस पे वक्तव्य हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, रामजीलाल सुमन जी ने भी सारी चीजें अवगत करा दी हैं। हमें इस बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके भाषण रोज आ रहे हैं, उनके वक्तव्य रोज आ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, आप उनको देख लीजिए, सुन लीजिए। हम राणा सांगा बिल्कुल बहुत अच्छे वो थे, राजा थे, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, बहादुर थे, गद्दार थे, वहां हम लोग कुछ नहीं। लेकिन जिन लोगों ने जो रामजीलाल सुमन जी के आवास पर तोड़फोड़ की वो एक अनुचित है। हम उसके खिलाफ में कैसी इसमें संविधान है, कोई लॉ एंड ऑर्डर है। जो बयान है वो क्या आपके सांसद को इसको लेकर जो माफी मांगने की बात की है, माफी मांगनी चाहिए फिर? वो रामजीलाल सुमन जी ने कह दिया है, आपने सुना होगा मीडिया के माध्यम से ही उन्होंने क्या कहा है, या आप सब जानते हैं। ये सांसद जी का निजी बयान था या समाजवादी पार्टी का बयान? देखिए, समाजवादी पार्टी का बयान था, यानी ये सारे चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी ने सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं, सुमन जी क्लियर कर चुके हैं। सुमन जी ने भी यही कहा है कि हम किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं चाहते, हमारा कैसा उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि भाई इतिहास के पन्ने क्यों पलटे जा रहे हैं, आप अगर एक पन्ना उन्होंने पलट दिया तो इस तरह की हालत हो रही है। तो ये सारी चीजें हमारी है कि रामजीलाल सुमन जी की सुरक्षा होनी चाहिए और जिन लोगों ने उनके आवास पर हमला किया उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं एक बात और बता